लैपटॉप। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। जो आप बोल रहे थे कि बच्चे थे, आपके हाथ कांप रहे थे, फिर क्या हुआ? राज मंसूरी, प्लीज क्या अपना तो माइक्रोफोन थोड़ी देर के लिए फिर ऑफ करें? मैंने उनसे बात थैंक यू फिर राज। मैंने उनसे बात की। सुलेखा जी का नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अच्छा, तो हम सुलेखा जी के पास। सुलेखा जी, आपका हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। जी। हाँ, फिर मैंने उनसे कुछ बात हाँ, करनी अभी है ठीक है। तो। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बोला चलो ठीक है, आपको जो बोलना है बोल दीजिए। पर मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं। मेरे मतलब सांस नहीं आ रही थी। मैं बोलना चाह तो रही थी कुछ, पर मैंने ना अपना इंट्रोडक्शन भी ढंग से नहीं दिया था उनको। डर लग रहा था। पर जैसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया ना, तो वो फ्लो में पता नहीं कब सांस ली, कब नहीं ली, कुछ आइडिया नहीं था। बस बोल दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना स्टार्टिंग में डर होता है। डर इतना होता है कि पता नहीं बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, सामने वाला क्या सोचेगा हमें। इस चक्कर में हमारी स्टैमिक बहुत बढ़ती है। हाँ बिल्कुल, जब हमारा मतलब डर निकल जाएगा ना कि कोई कुछ नहीं सोचेगा, हमें कोई देखता भी नहीं है, मतलब इतना माइंड में ही करता कोई, कोई हाँ सोचता भी नहीं है मतलब हम लोग कैसे बोल रहे हैं हम। बात ये है कि डर के आगे जीत है, कि डर के मतलब सामने चले जाओ अगर आप, तो आपको तो जीत मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। डरना नहीं चाहिए, डरते हैं हम लोग थोड़ा सा, हाँ शर्म बिल्कुल, आते हैं। डरना शर्माना नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। या थैंक यू बिल्कुल। सुलेखा जी कि आपने ये शेयर किया एक्सपीरियंस। तो फिर मैं जाऊंगी राज मंसूरी के पास। राज मंसूरी जी, कैन यू प्लीज गिव अ ब्रीफ introduction of yourself in like, if जी you are comfortable in Hindi you can do that, and if you are comfortable in English you can do that too. Anything is okay with me. ओके। हाँ। सो मेरा नाम है राज मंसूरी और मैं हाँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी हॉबीज हैं स्पोर्ट्स, मूवीज, म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग। मैं 26 साल का हूँ yes. और मैं पिज्जा से 3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं फिलहाल टॉप जी का एक एक्टिव पार्टिसिपेट हूँ। थैंक यू। yes, थैंक यू। तो मैं फिर जाऊंगा विनीत त्यागी जी के पास। कैन यू प्लीज गिव अ ब्रीफ हाँ, इंट्रोडक्शन इन हिंदी और इंग्लिश। मतलब, हाँ मतलब आप जो भी भाषा में कंफर्टेबल है आप उसमें दे सकते हैं, मुझे तो सब आता है। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। यस। जी, मेरा नाम विनीत कुमार त्यागी है और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। और वर्तमान में मैं पोस्ट ऑफिस में एज ए ब्रांच पोस्ट मास्टर जॉब करता हूँ।
और इसके पहले लगभग मैंने 6-7 साल बच्चों को 8, 9, 10 के बच्चों को मैथमेटिक्स से टीच किया है। अच्छा, और मुझे आप इसे वेट आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। एक्चुअली मैं अभी मतलब ऑफिस में हूँ तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता ओ मैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक्चुअली मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ तो और मैं इस तीसरा ग्रुप से जुड़े हुए आई थिंक लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैं एक्टिव अभी 1.5 मंथ से हूँ। और मेरी हॉबीज हैं वाचिंग वेब सीरीज एंड ट्रेवलिंग करना है। और कुछ बोलना है? हाँ, तो आप तो टीओपीजी में भी है, तो हाँ टीओपीजी का हाँ, टीबीजे में कितना कोटा तक हुआ आपको? एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम माई आई प्रॉब्लम, तो मेरे अभी आई थिंक 6.1 तक कोटा मतलब कंप्लीट हुए हैं अभी, और मैं नहीं कर पाया। हाँ, तो फिर तो आपका तो मतलब दिस टीओपीजी में तो कंप्लीट नहीं हो पाया, ये टीओपीजी तो नहीं नहीं, तब हाँ आप कंप्लीट नहीं कर पाए। अभी ओके। टाइम दिया आई थिंक 11 तक सबमिट करना, तो मतलब 15 हाँ, 16 तक मैं कोशिश कोटा कर कीजिए, कितना होता है जी देखिए। बिल्कुल। अच्छा, तो जी बिल्कुल। फिर जुबेर अहमद, mute your microphone and switch on your camera. Yes. Give your brief Hello. introduction. Yes, hello, good afternoon. Okay, so hello everyone. So my name is Jubair Ahmed, and I have done my mechanical engineering in Assam itself. So now I am doing my own. I have started my own business. So I uh, I take tea from tea auctions and I export them You take? throughout tea Pardon, please. Yeah. To TT. Yeah. tea Yeah, cha yeah, cha. yeah. Ha. Yeah. Then Continue. I export it. So now I found that when I was in my college life, I had stammering, but it didn't affect me that much. But now, when I have entered into the business field, I could feel that it is affecting me a lot because I have to talk with almost all the businessmen. So I have to be very fluent over call to make myself more comfortable with the business ideas. So I think that so now I need to improve my stammering a lot. Yes. Yeah. So, हाँ, तो uh, आप, yeah. yeah, so well, you told that you are from the mechanical engineering background. So, didn't you have vivas? Yeah. So, what did you Yes, do I at that actually time? have virus. Yeah. So, what did you do at that time during the vivas? Actually, when I get when I am well prepared about a specific topic, I stammer less. I could give a very good speech and also extempore speeches also. I'm very good at that. But when when I go to an outside place to give an unknown speech or something, at that time, I think I get a large number of blocks. So I think that when in my college life, I had various types of seminars and presentation. I didn't get that much of blocks, but it was approximately, I said it was okay for me at that time. Okay, I understand. Okay, thank you, Jubair, for joining this meet or hangout. Thank you for your time. Thank you also. Yes. And Mahesh Kumar Sarmaji, can you please give a brief introduction of yourself in Hindi or in English? Any language Okay. you prefer. Okay.
थैंक यू मैडम। या मेरा आप सभी को गुड आफ्टरनून। या गुड आफ्टरनून। मेरा नाम महेश कुमार शर्मा। मैं राजस्थान के जयपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 42 साल है और मैं एक किसान हूँ। और मैंने 2002 में पॉलिटिकल साइंस से एमए किया था, लेकिन इसके बाद में मैं मेरी इस टेम्परिंग के कारण ही आगे नहीं बढ़ पाया और घर पर रहकर खेती करने लगा। आज मुझे तीसा से जुड़े हुए लगभग 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल में मुझे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मैंने एक बार तीसा में TOPG का होस्ट लिया था, लेकिन वो किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाया। और अभी मैं जो अब की बार जो TOPG का जो कोर्स होगा वो लेने की कोशिश करूंगा। और मेरा मोबाइल नंबर है 95 73 84 10 97। और तीसरा के साथ साथ मैं एक और ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें अगर आपने कहीं पर नाम सुना हो तो एक एंड्रोवेल स्पीच थेरेपी होती है, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो पिछले मैं 360 दिनों से वो एंड्रोवेल स्पीच थेरेपी ही भी करता हूँ। तो मुझ में 1 साल में काफी इम्प्रूवमेंट। थैंक यू। यस, तो आपने बताया कि आप एक किसान है ना, फार्मर है जी आप। हाँ, तो जी आप किस मतलब कौन से वेजिटेबल्स का फार्मर है और फ्रूट्स का फार्मर है, और राइस व्हीट कौन से चीज को आप फार्म करते हैं? जी जी हमारे हेडम रवि और खरीफ 2 फसलें उगाई जाती है। रवि की फसल में गेहूं, जौ, चना और सरसों का उत्पादन होता है। और खरीफ की फसल में बाजरा, तिल और मूंग और मूंगफली का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ हम सब्जियों का भी उत्पादन करते हैं। तो अभी हमारे पास टमाटर और प्याज की फसल लगी हुई है। जी मैम। आप हाँ सुलेखा जी सब्जियों बोलिए। की फसल, मैं महेश जी से पूछ रही हूँ, आप सब्जियों की फसल करते हैं? हाँ मैडम। आपका खुद का काम है ये? आप जी खुद जी करते हैं? जी मैडम। और इसी के साथ साथ में हम पशु पालन का व्यवसाय भी करते हैं। हमारे पास में 8 गाय और 4 भैंस है। तो दोनों टाइम का हमारे पास करीबन 1 क्विंटल 20 किलो के आस पास दूध हो जाता है। बहुत अच्छे। मतलब मैं एक बात बहुत आपसे काम कहना करते हैं। चाहती हूँ कि जैसे कि कहते हैं कि जो शोल्जर होते हैं, मतलब जो शोल्जर को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोई बताएगा शोल्जर को क्या बोलते हैं? सैनिक। हाँ हाँ हाँ, सैनिक होता है। और जो फार्मर्स होते हैं वो मतलब दोनों ही मतलब प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को, कि हाँ, एक तो खाना देकर, मतलब ये खाना देकर करते खाना हैं, तो देते हैं। और एक तो बॉर्डर में होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं
आपसे नहीं दिल से मैडम, आज आपसे- कल के जो आजकल के जो युवा होते हैं, वो हम किसानों को एक हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। सही। हाँ, वो किसके आजकल तो फिर ऐसे ही बच्चे होते हैं, सही बोल रहे हैं। किसकी दृष्टि से मुझे मतलब समझ वैसा देखते हैं ना कि हीन कैसे भावना। हैं ये काम करते हैं, अजीब सा देखते हैं ना। नहीं 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 नहीं, जी ये ऐसे जी। कोई छोटा बात नहीं है, क्योंकि हाँ। मैं जो कह रहा था कि आप फसल वहां पर करते हैं तो खाते हैं ना हम यहाँ पर जी चावल जी जो मैडम। जो कुछ भी, तो बिल्कुल। मैं आपसे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मतलब काम काम करते हैं आप इतना, वो सनलाइट में, मतलब इतना ताप होता है सन का, तो आप जो उसमें काम करते हैं, तो मैं मतलब दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ महेश जी। थैंक यू फॉर ये डूइंग सो मच ये फॉर अस। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत 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 मेहनत। मेहनत करते थैंक यू मैडम। अभी हमारे जयपुर में लगभग 45 डिग्री तापमान होता है। ओ, बहुत है वो। हैं धूप हाँ, में। वही मैं कह रही थी, जी बहुत मेहनत होती है। ठीक है, थैंक यू महेश जी, आप ज्वाइन किया मेरा लिंक, ये मेरे लिए बहुत है। अच्छा, तो थैंक यू मैडम। लास्ट Rishiraj Salian, can you please give a brief introduction and then we will end the meeting? Okay. Can you please give a brief introduction and tell us about something on the topic of Hello, stammering? am I Yeah. audible? Yes, you are audible. Hello, am I audible? Yes, yes, you are So, audible. yeah, my name Good is afternoon. Rishiraj Stallion. Yeah, good afternoon, guys. Yeah. So, कैमरा ऑन my कर name is सकते हैं क्या आप? प्लीज नहीं, स्विच एक्चुअली ऑन। मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर अच्छा अच्छा, मतलब बैंक में ओके जाने ओके, वाला हूँ, तो एक जगह में है। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। So, I was really looking for a practice since people are not calling nowadays. So, my name is Rishiraj Salian, and I am from Mumbai. I have done a graduation in BCom. Speaking about TISA, I have been a part of TISA since 2017. I like reading books and upgrading myself with new market. So yeah, that's all. और स्टैमरिंग की बात कहे तो मुझे एक क्वेश्चन था, स्टैमरिंग से जुड़े हुए मुझे I have a question that what kinds of books do you like to read? सेल्फ हेल्प बुक्स currently Self-help books. Okay. self help books. Yes, yes, So yes. recently I finished a book called Power of Now, written by Eckhart Tolle. It is a wonderful book. I think you guys must also read that book. And I guess I have told many times this about this to people. So this is a wonderful book. And also apart from besides reading books, I also like to learn and develop skills. Currently, I'm learning an SQL language. Wow. And yeah, so it's all about me. Now, speaking about stammering, I think stammering से जुड़े हुए मुझे मैं मतलब मुझे बचपन से स्टैमरिंग था जब मैं 3 साल का था. So since then, I mean, it's been a really long journey. Yes. And like during my when I started uh, at my initial days when I was a stammerer, it was really difficult for me to talk. And मुझे हर एक वर्ड में दिक्कत होती थी, हर एक वर्ड्स में ब्लॉक्स आता था. एंड स्कूल में अगर मुझे वाइवास या ओरल्स देना हो तो इट वाज नो लेस देन अ नाइटमेयर फॉर मी. And but at that time, like as we were innocent, we really didn't mind about stammering and things because we were very open about, I mean, we were very innocent and we focused on other good things like खेलना कूदना ये सब बात. लेकिन as I became mature, like after 7th 8th standard, when I got to my senses,
एंड तभी ज़्यादा मतलब मुझे इस पे फोकस करना था, मतलब स्टडीज को लेके ये सब। तो मुझे पता चला कि भाई मुझे स्टैमरिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और एंड लोग भी मजाक उड़ाते थे, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स सब, और इवन टीचर्स का भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं था क्योंकि अवेयरनेस कम था इस चीज़ को लेके। बट ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं, दे यूज्ड टू टेक दैट टाइम, गिव मी टाइम टू टॉक अबाउट एनीथिंग। और कुछ मतलब प्रेजेंटेशन देना हो, वाइवास देना हो, ओरल्स देना हो, या बुक या मतलब जब भी अगर बुक पढ़ने की बात आती है, तो ये सब में बहुत दिक्कत होता था। और तभी मैं बहुत सीरियसली लेने लगा स्टैमरिंग को। तब से आई गेस 7th स्टैंडर्ड से मैं अपने स्टैमरिंग मेरे दिमाग पे मतलब एक छाप छोड़ने लगी कि भाई मैं मतलब ऐसा हूँ, तो मतलब कुछ एबनॉर्मल चीज़ है ये। और फिर मैं बिल्कुल बात नहीं करता था लोगों से, और मेरा मतलब तो धीरे धीरे मैं बातें करना कम चालू कर दिया। फोर्थ स्टैंडर्ड से है ये, नहीं, फोर्थ स्टैंडर्ड से। अच्छा, स्टैमरिंग तो मुझे बचपन से था। मेरे को लगता है 7th 8th में आया तो मेरा कम हुआ, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ कि हाँ अगर कोई ओरल पूछेगा तो मैं बोल लूंगा ये वो ऐसा। लेकिन मैं फिर भी बहुत ज्यादा अटकता था, हकलाता था। लेकिन ठीक है, जैसे जैसे मैं मतलब बाद में जैसे जैसे ग्रो हो गया, मतलब 10th के बाद मतलब मैं आया, तब मैं बहुत स्टैमरिंग को बहुत सीरियसली लेता था। तो इस वजह से क्या हुआ, मेरा जो प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेजेस है, और बढ़ने लग गया स्टैमरिंग को लेके। एंड बाद में जब व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज, एंड like I was very good at pretending that I am a non-stammerer. Me too. ये एक अल्टरनेटिव्स या और ये वो, मतलब मैं सब यूज करके और बहुत कम बोलता था, जितना बोलना चाहिए उतना बोलता था। तो like students and my friends really were not able to figure out that there is a there is a stammering personality that is hidden inside me. I was brilliant in pretending. मैं मतलब खुद को छिपाने में बहुत माहिर था। फिर वो बाद तो में मैं क्या भी हो था, गया एक दिन। बहुत था। मैं भी खुद को एक छुपाता था। मतलब लाइक वी आर ऑल द सेम, मतलब किसी ना सब किसी टाइम सबका पर एक तो मतलब छुपाया होगा हमने सब ने। और मैं इतना माहिर था कि मैं मतलब लोगों को लगता था कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टैमरिंग ही नहीं है, और मैं बहुत ही नॉर्मल हूँ। लेकिन जब यस। एक दिन आया जब मुझे प्रेजेंटेशन देना था। फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर, इट वाज माय फर्स्ट ईयर बीकॉम। एंड एट दैट टाइम आई वाज आस्क्ड टू गिव सम वाइवा in front of the whole in front of the whole batch, like my students. And the viva was something related to कोई तो टॉपिक था बिजनेस का। तो उसके बारे में जब मतलब मैं मुझे वाइवा देने का, मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा था, और इंट्रोडक्शन में मुझे इतना दिक्कत हुआ कि मतलब मैं एक एक वर्ड में अटक रहा था। तो लाइक आई सॉ अदर पीपल्स रिएक्शन, लाइक मोस्ट ऑफ देम वेर लाइक मतलब उनके छक्के छुड़ गए थे। मतलब वो किसी किसी का तो इवन मतलब ऐसे एकदम शॉक से देख रहे थे, इवन मेरे फ्रेंड, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था। ऑब्वियस था रिएक्शन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और वो एक टाइप से मेरे दिमाग पे एकदम परमानेंटली मतलब स्टोर हो गया। और फिर मैंने जैसे जैसे करके वाइवा खत्म किया, एकदम हकला हकला के स्टैमरिंग करके। और इवन वो ऐसा भी नहीं कि मैं खुद से ओरल करके, मतलब मैं एकदम मतलब मेमोराइज करके बोल रहा हूँ, मैं रीड करके बोल रहा था। एट दैट टाइम थोड़ा ज्यादा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता था। फिर बाद में जैसे ही खत्म होके मैं आया 5 to 10 minutes, फिर बाद में लाइक पीपल वर आस्किंग मी, तेरे को इतना प्रॉब्लम होता है बोलने में? आई रियली डिडंट नो, मतलब तुझे मतलब इतना दिक्कत है मतलब बोलने का? हाँ। बोला हाँ, क्या करूँ अभी। कुछ नहीं कर सकते। लेकिन और कुछ मतलब थे उसमें से लोग जो मतलब लिटरली शॉक थे। और तब पता नहीं, मतलब वो एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए बहुत बड़ा। और वो हाँ टाइम पे मैं पर स्टैमरिंग को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था। इट वाज वन ऑफ द रीजंस आई लेफ्ट माय कॉलेज। ओके। आई एंडेड अप लिविंग माय कॉलेज, और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मैंने यस। यूनिवर्सिटी से आज किया। तो आज इतना अच्छा बोल रहे हैं, किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है, इतना अच्छा बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे हाँ। लगा कि मुझे नहीं बोलना ही है नहीं, बस। अच्छा बोल रहे हो, नहीं नहीं, पता आप ही नहीं बहुत चलता। अच्छा बोल रहे हो। अच्छा बोल रहे और हो। हाँ। मैं जो कह रहा था हाँ, कि मतलब मुझे भी यही सब था, तो मैं आपके साथ मतलब रिलेट कर पा रही हूँ। और मैंने तो कॉल भी किया है आपको, मैंने प्रैक्टिस भी किया है आपके साथ, तो मैं जानती हूँ कि आप भी एक नारुतो फैन है। यू आर आल्सो नारुतो फैन, सो वी नो, यू नो। बिगेस्ट नारुतो फैन।
Naruto, you know, they are connected by their thoughts. Naruto fans are always connected. ये कौन है अनाड़ू? नारुतो नारू नहीं, नारुतो, नारुतो नारुतो। नारुतो एक कैरेक्टर है। मैंने आपसे भी बात किया था सुलेखा जी, आपको शायद याद नहीं, हमने एक्टिविटी की थी। अच्छा हाँ हाँ, हमने एक्टिविटी की गाँव थी में और तो बहुत हाँ, अच्छे से आपने सिखाया कि कैसे प्रैक्टिस करना है। सुलेखा हाँ जी मैं तो यही वो, प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ सुलेखा जी वो एक कैरेक्टर है, एक एनिमे का, तो आप उसे देख सकते हैं। वो बहुत मतलब एक अच्छा चीज है। हाँ तो अच्छा हाँ, तो मैं जो बोल रहा था लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मैं कौन हूँ, मैंने शायद बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ। ओके, सो आई एम मधुरिमा बैनर्जी। मेरा नाम मधुरिमा बैनर्जी है and I have completed my masters in physics from University of Calcutta. मैंने मास्टर्स इन फिजिक्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से, और currently I am preparing for the UPSC एग्जामिनेशन। मैं अभी UPSC एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और मुझे भी स्टैमरिंग एकदम चाइल्डहुड से है, मतलब क्लास 4 से, जैसे कि मैंने कहा। और तब से मैं तो मतलब छुपाती थी और छुपा छुपा कर मैं तो मतलब एकदम म्यूट हो गई, मतलब मैं कुछ बोलती नहीं थी। तो जब मैं मास्टर्स में ज्वाइन किया तो तब मेरा थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ, क्योंकि मैंने काउंसलिंग किया एंड काउंसलिंग करने के बाद मेरा थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ, तो तब मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया। और अभी तो आप सब मुझे देख ही सकते हो, टीसा में मैं हूँ पिछले 1 महीने से, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और मैं चाहती हूँ कि मैं टीसा के साथ, मतलब मेरा एकदम, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब तक रहने का मेरा प्लान है टीसा के साथ। हाई फाई और यस, हाई और फाई। आप काफी एक्टिव भी रहते हो काफी। हाँ, मैं एक्टिव रहती हूँ, और मैं चाहता भी हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ, और मैं फ्यूचर जनरेशन का भी जो कोई भी मतलब आएगा टीसा में, मैं मोटिवेशन बनना चाहती हूँ उन लोगों के लिए। तो यही सब सोच। तो मैं हमेशा, मेरा एक ड्रीम है कि मैं सबके लिए मोटिवेशन बनूं। सो दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सुलेखा जी। और मैं ऑल द आपसे, बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू ऋषि राज। तो मैं आप सबसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप चाहता हूँ मैं मुझे पता नहीं। मैं आप सबसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपने ज्वाइन किया, और ये बेसिकली TOPG। हाँ बताइए। हाँ, तो ये बेसिकली, हाँ हाँ, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपके बात। हाँ, क्या बोल रहे हैं महेश जी? फ्रीज हो गए। हाँ हाँ, मतलब मैं जो कह रहा था कि दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ TOPG। मतलब कि ये भी एक पार्ट है TOPG का, और ये कोड टास्क है, 15 कोड टास्क, जहाँ पर हैंग आउट करना है हमें। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ TOPG। ओके, सो फिर से रनिंग आउट ऑफ टाइम, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। मतलब मैंने तो आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, उसके लिए माफ कर दो मुझे, मैं हाथ जोड़ करके माफी चाहती हूँ। अच्छा, मैं अपने टाइम पे आया। मधुरिमा जी इसकी आपको सजा मिलेगी। मधुरिमा, सिर्फ अच्छा, मधुरिमा। मधुरिमा आपको इसकी सजा मिलेगी। जब हमारा सजा टाइम नहीं आएगा देने का। आपको बैठना पड़ेगा ऐसे ही हमारा टाइम आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ठीक है? बैठूंगी, एकदम से बैठूंगी मैं। एक मैं गाना तो हो जाए। गाना। आपको पता नहीं, बहुत अच्छी सिंगर है मधुरिमा जी। ओहो,
हाँ चलो अब तो जल्दी से, अभी तो गाया, हाँ मैंने अभी भी तो गाना मैंने ही अभी पड़ेगा। गाया है एक तो रविंद्र, ये भी ठीक है सुबह तो का आज, एक्टिविटी है। ठीक है तो आज रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थडे है, सो मैं उसके लिए एक गाना गाती हूँ, मेरा फेवरेट है। পুরানো সেই দিনের কথা, वेल मैं बहुत हाई स्केल से आरंभ हो गई। आराम। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবে কি রে, হায় সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবে কি রে, হায় সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায়, বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়। হায় মাঝে হলো ছাড়া ছাড়ি, গেলেন কে কোথায়, আবার দেখা যদি হলো সখা প্রাণের মাঝে আয়। बस यही, थैंक यू। कैसा लगा? बहुत मतलब मैंने तो एकदम हाई स्केल से आरंभ किया था ना, उसलिए प्रॉब्लम हुआ। नहीं काफी अच्छा था, बहुत बढ़िया सॉन्ग था। थैंक यू सुलेखा जी, थैंक यू महेश जी, एंड थैंक यू ऋषिराज, थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। तो मैं एंड कर रही हूँ और यहाँ पर टाइम भी जा रहा है, तो मैं एंड कर रही हूँ ये वीडियो। बाय बाय बाय, गुड बाय एवरीवन, एंड सबके ठीक ठाक दिन हो आज, मतलब हैव अ नाइस डे एवरीवन, एंड आपका जो भी सपना हो वो पूरा हो, यही मैं दिल से कामना करती हूँ। हमारा भी हैंग आउट अच्छा हो। हाँ आपका भी हैंगआउट बहुत अच्छा होगा। यस यस, आरिगातो गोजाइमासु, आरिगातो गोजाइमासु। ऋषि जी आप भी आना प्लीज। हाँ हाँ मैं अगली बार, आज तो मैं छुट्टी में था, लेकिन वही अगली बार आना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं जरूर आऊंगा। हाँ नहीं इधर भी आना हैंग आउट में। हाँ हाँ जरूर सर।